चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव संवत्सरारंभ दिवस के रूप में जाना जाता है। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने इस तिथि में सृष्टि का निर्माण किया। हर हर महादेव। आप सभी भारतवासियों को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल होंगे। आज का एक मुख्य विषय है भारतीय नववर्ष। भारतीय नववर्ष क्या है और इसको हम कैसे मनाएं? भारतीय नववर्ष की शुरुआत किस प्रकार करें? हम सब यह जानकारी लेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से। आइए जानें कि हम सभी भारतवासी भारतीय नववर्ष किस प्रकार मनाएं। हर हर महादेव। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव संवत्सरारंभ दिवस के रूप में जाना जाता है। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने इस तिथि में सृष्टि का निर्माण किया। यह तिथि संवत्सरादि कालगणना का भी प्रादुर्भाव दिवस है। यह भारतीय नववर्ष ही नहीं अपितु समस्त सृष्टि का नववर्षारंभ दिवस है। समस्त भूमंडल पर इसे हर्षोल्लास पूर्वक सृष्टि जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। परम पुण्यप्रद इस दिन को सर्वमान्य नूतन वर्ष के स्वरूप में स्वीकार करने के प्रामाणिक आधार संस्कृत वाङ्मय में स्पष्टतया प्राप्त है। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे प्रतिपदी जाते सूर्योदये सति प्रवर्तयामास तथा कालस्य गणनामपि गृहानब्दान ऋतून मासान पक्षान संवत्सराभिधान। ब्रह्मवैवर्त पुराण, भविष्य पुराण आदि अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख है। नव संवत्सरारंभ दिवसीय कर्तव्यता विविध पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ब्रह्म पुराण में काम रूप ब्रह्म सभा के समर्चन का उल्लेख प्राप्त होता है। सविधि स्थापित कलश पूर्ण पात्र पर रचित अष्टदल कमल की कर्णिका में महाशक्ति सावित्री समन्वित लोक पितामह ब्रह्मा जी की समर्चा होती है तथा उनके पार्श्व भाग में वेदादि से लेकर विश्वरूप परमात्मा महाविष्णु पर्यंत 163 देवताओं का पूजन किया जाता है। जी। वहाँ भगवान नारायण के मुखारविंद से विनिश्रित सांवत्सरी महाशक्ति की विधि भी उल्लिखित है, जिसमें पूर्वोत्तरांग विधि पूर्वक होमकृत्य संपन्न किया जाता है। सर्वसिद्धि प्रकाशक, सर्वसिद्धि प्रदायक नव संवत्सरारंभ दिवस में सर्व पाप प्रणाशिनी, सर्वोपद्रव प्रशमनी, कलि कष्ट निवारिणी, आयुप्रदा, संतति समृद्धिकारी, धन सौभाग्यवर्धिनी, मंगल स्वरूपा, परम पवित्रा, इहलोक और परलोक में सुख देने वाली, आधि व्याधि प्रशमनी एवं दुर्ग्रह जनित अरिष्टों का नाश करने में समर्थ यह सांवत्सरी महाशक्ति अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्म पुराण में स्पष्ट है। नव संवत्सरारंभ सर्वसिद्धि प्रदायक तत्र कार्या महाशांति सर्वकल्मषनाशिनी, सर्वोत्पात प्रशमनी, कलि दुख प्रणाशिनी, आयुप्रदा, वृद्धिकरी, धन सौभाग्यवर्धिनी, मंगल्या च पवित्रा च, लोकद्वय सुखावहा, आदि व्याधि निराकर्त्री, दुर्गहारिष्ट नाशिनी। इस शांति प्रयोग में ग्रहयाग पूर्वक ब्रह्म सभास्थ
समस्त देवताओं का वैदिक नाम मंत्रों से होम किया जाता है। वैदिक जनों के लिए यह शांति प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस भारतीय नूतन वर्ष में नर नारी द्वारा अनुष्ठेय तिलक व्रत का विधान भविष्य पुराण में प्राप्त होता है। इसमें मधुमास, ऋतुराज वसंत एवं प्रधान रूप से प्रवर्तमान संवत्सर का सविधि समर्चन किया जाता है। पूजा वसान में व्रतकर्ता साधक देव सेवित चंदन कुंकुम का तिलक अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इस दिन से संवत्सर पर्यंत नित्य ललाट पर तिलक धारण करने का नियम प्रारंभ हो जाता है। ललाट पट्टे तिलकम कुरियात चंदन पंकजम ततः प्रभृत्यनुदिनम तिलकालंकृतम मुखम धार्यम संवत्सरम यावत शशिलेव नभस्थलम एवं नरो वा नारी वा व्रतमेतत् समाचरेत। यह तिलक व्रत सर्व दुःखहर, रोग शोक विनाशक एवं परम मंगलप्रद है। तिलक का महत्व प्रतिपादित करने वाले इस पौराणिक मंत्र से तिलक धारण करना चाहिए। भूता प्रेता पिशाचाश्च दुर्वारा वैरणोग्रहाः निरर्थका व्रजन्त्वेते तिलकम वीक्षत क्षणात्। भूत प्रेत पिशाच दुर्ग्रह दुर्वार पराक्रमी शत्रुगण मस्तक पर तिलक को देखकर तत्क्षण प्रभावहीन हो जाते हैं। भगवान महेश्वर से प्राप्त तिलक व्रत के महात्म्य का उपदेश श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को किया था। परम मंगलप्रद नव संवत्सरारंभ दिवसीय पूजा होमादि के उपरांत सर्व रोग हरि औषध गुटिका का निर्माण व भक्षण किया जाता है। पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः सपुष्पाणि समादाय चूर्णम कृत्वा विधानतः मरीचम लवणम हिंगुम जीरकेन च संयुतम अजमोद युतम कृत्वा भक्षयेत रोग शांतये। निम्ब वृक्ष की सपुष्प नूतन कलिका, कृष्ण मिर्च, सैंधव, हींग, जीरा, अजवायन को गंगा जल में पीस कर इसका निर्माण करना चाहिए। सर्व रोग शांति की कामना से संपूजित संवत्सरीय देवताओं को निवेदित करके इष्ट मित्र सपरिकर परिवार सहित इस दिव्य औषध गुटिका का सेवन करना चाहिए। उस औषध गुटिका करने का मंत्र यह है, यावत संवत पर्यंतम सर्व रोग हरि मिमाम संवत्सरार्चनम कृत्वा गुटिकाम भक्षयाम्यहम। भारतीय नववर्ष वर्ष प्रतिपदा पर प्रत्येक ग्रह देवालय प्रतिष्ठानों के द्वार के ऊपर नूतन ध्वजारोहण करने का भी शास्त्रीय विधान है। लोक मंगलकारी इस नववर्षोत्सव पर श्रेष्ठ द्विजों के सहित मंगल स्नान पूर्वक विधि विहित देवाराधन, सपत्नी गुरुजनों का विभवानुसार वस्त्रादि से सम्मान करके दैवज्ञ द्वारा वर्ष फल का श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य लाभ अर्जित होता है। प्राप्ते नूतन वत्सरे प्रतिग्रहम कुर्याध्वजारोहणम स्नानं मंगलमाचरे द्विजवरैः साकं सुपूजोत्सवैः देवानां गुरुयोषितांच विभवालंकार वस्त्रादिभिः संपूज्यो गणकः फलं च शृणुयात् तस्माच्च लाभप्रदम्। ज्ञाने धर्मः ज्ञानपूर्वक प्रयोगे धर्मः। प्रयोजनार्थ नव संवत्सरारंभ दिवसीय
संक्षिप्त विधि का यहाँ प्रकटन किया गया है और अनंत मंगल कामनाएं परस्पर समर्पण करनी चाहिए। और इस संबंध में यह भी ध्यान के योग्य है कि शास्त्रीय परंपरा का समादर करना भी हम सबको बहुत आवश्यक है। भारतीय नववर्ष का शुभारंभ अतिशय मंगल महत्व से संपन्न है। नूतन वर्ष के अभिनंदन के साथ ही नवरात्र पूजा महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। जड़ जंगमात्मक जगत का जन्मदिन मनाने के उपरांत उसी दिन साधक शक्ति समाराधन में प्रवृत्त हो जाते हैं। हमें त्योहारों का शास्त्रीय आधार प्राप्त है। भारतीय व्रत पर्व प्रामाणिकता के पर्याय हैं। यद्यपि शासकीय तत्त विभागानुभागीय कार्यों में ईसवीय सन दिनांक का प्रचलन है, इस प्रक्रिया का परिवर्तन असंभव है। फिर भी भारत की उत्कृष्ट प्राच्य परंपरा को सम्मान देने की दिशा में तिथि, संवत, मास का भी यथासंभव प्रयोग समय समय पर कर लेना चाहिए। मांगलिक अवसरों के आमंत्रण पत्रों में तो इसका अवश्य प्रयोग होना चाहिए। वहां संवत भी लिखें, अपना मास महीना भी लिखें कि जनवरी फरवरी के अतिरिक्त अपना मार्गशीर्ष आदि महीना का भी प्रयोग हो, विक्रम संवत का भी प्रयोग हो, तदनुसार लिख दें। तदनुसार ये आंग्ल भाषा का महीना और ईसवी संवत लिख दें। ये बहुत आवश्यक है। इससे हमारी वर्तमान की पीढ़ी और आगे की पीढ़ियां ये तो जान सकेंगी कि ये माह कौन सा है और संवत कौन सा है। इसमें और भी आनंद रामायण का एक श्लोक प्राप्त हुआ, उसमें तो और स्पष्ट कर दिया, लक्ष्मी स्यादचला तिथि श्रवण। तो अभी पूर्व श्लोक में आया कि दैवज्ञ के द्वारा पंचांग श्रवण करना चाहिए। लक्ष्मी स्यादचला तिथि श्रवण तो वारा तथा युश्चिरम नक्षत्रम कृतपाप संचयहरम योगो वियोगावह सर्वाभीष्टकरम तथैव करणम पंचांगमेतत् स्फुटम श्रोतव्यम प्रतिवत्सरे द्विजमुखात् श्रेयस्करं संग्रहम् विश्वेश्वरो ब्रह्म हरीश्वरासुरा भानु शशि भूमि सुतो बुधः शुभः गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा मंगलता भवन्तु ते। हर हर महादेव।